हरियाणा के युवाओं को राज्य के उद्योगों की नौकरियों में 75% आरक्षण देने पर लगाई गई पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रदेश की सरकार ने कहा है कि राज्य के युवाओं का हक दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की जाएगी। इसके लिए भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की पैरवी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 6 फरवरी को इस केस पर सुनवाई संभव है। हाई कोर्ट की तरफ से हरियाणा सरकार के उस कानून को रद्द कर दिया गया था जिसमें प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण देने का प्रावधान है। जननायक जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में वादा था और भारतीय जनता पार्टी भी इससे सहमत है। इसी चुनावी वादे के दम पर जेजेपी को विधानसभा के चुनाव में युवाओं के वोट मिले थे। अब सुप्रीम कोर्ट भी मामले का परीक्षण करने को लेकर तैयार है और हरियाणा सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। दुष्यंत चौटाला ने रविवार को चंडीगढ़ में कहा कि प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण रोजगार कानून और राज्य और उद्योगों को हित में रखकर बनाया गया है। हमने हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन किया है। हाईकोर्ट की तरफ से जो भी आपत्तियां उठाई गई हैं, उन पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ बातचीत हुई है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला हरियाणा के हक में आएगा। 75% को हाईकोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया। हमारी सरकार गंभीर भी है। हम पूरी तौर पर हमारे उस लक्ष्य को अचीव करने पे जुटे हुए हैं जहाँ हरियाणा के बच्चों को हरियाणा के रोजगारों में 75% रिजर्वेशन मिले, उनकी हिस्सेदारी बढ़े और उसके उपरांत हमने एसएलपी भी मूव करी थी। और मुझे खुशी है कि 6 तारीख को की जो शेड्यूल है मोस्ट प्रॉब्ली उसके अंदर हमारी एसएलपी लिस्ट हो जाएगी। सॉलिसिटर जनरल जो हमारे हैं तुषार मेहता जी, उनको हमने एंगेज किया है कि वो हरियाणा सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे और ये जो ऑर्डर आया है इसको स्टेट असाइड कर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स को देखते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर कैसे ये अधिकार युवाओं को मिले, उसके उपरांत हमारी पक्ष की आवाज़ रखते हुए हमारे पक्ष के अंदर हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो 75% एक्ट है इसको सहमति से माननीय सुप्रीम कोर्ट देने का काम करेगा। दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया कि इस कानून से सभी उद्योगपति भी सहमत हैं क्योंकि प्रदेश के उद्योगों में स्थानीय कुशल युवाओं का होना जरूरी होता है। कानून बनाने के पीछे सरकार का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को रोजगार देना बताया गया, लेकिन बाद में सरकार के इस फैसले को फरीदाबाद और गुरुग्राम के उद्योगपतियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के कानून को रद्द कर दिया था। लेकिन अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला हरियाणा सरकार के पक्ष में आया तो वाकई में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।